3 लाख एडवांस दिए, कुछ डाइयाँ बना के दी। मज़ीद इल्ज़ाम अली ने 5,50,000 रुपये अदा किए, बाकी डाइयाँ बनाने का कहा, ऑर्डर मुकम्मल कर लिया तो और उसे रब्ता किया अपना सामान ले जाए, बकिया के 7 लाख अदा कर दे। पहले टाल मटोल करता रहा, फिर हरासा करना शुरू कर दिया और अब अपनी अदा की हुई रकम भी वापस मांग रहा है, कत्ल की धमकियाँ दे रहा है, ना सामान उठा रहा है ना मेरी रकम अदा कर रहा है। ठीक है, छोटा सा कारोबारी मसला है। ठीक है सर, आए नहीं हमारे पास। चलो अभी आ रहे हैं, तो लिखा हुआ है, ये पहले थाने नहीं आए, डायरेक्ट इधर आ गए हैं, आप खुद सुनेंगे इससे। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब, इकबाल टाउन। नौरीन नाज साहिबा आई हैं मेरे पास। ठीक है, कहती हैं साहिला के बेटे को पहले 2023 में पुलिस वालों ने उठाया और उसके ऊपर मुकदमे थे 401 के, 356 के, स्नैचिंग के, रॉबरी के, चोरी के, जिसमें बरामदगियाँ भी हुई हैं। वो कहती हैं अब दोबारा मेरा बेटा सदर के इलाके में जा रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, 50,000 डिमांड की, 10,000 दे के अपना बेटा लेके आई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एसपी साहब, दो चीज़ें हैं, लोगों का रिकॉर्ड होगा, लोग वारदात करते होंगे, अब हो सकता है कि शरीफ हो गया हो। ठीक है, अगर एक बंदे ने जुर्म छोड़ दिया, अब वो कोई वारदात, डकैती, रॉबरी, स्नैचिंग नहीं करता और फिर उसको नाजायज़ तौर पे पुलिस वाले उठाएंगे या उससे रिश्वत मांगेंगे, तो वो उसके पास यही हल है ना, दोबारा शुरू हो जाए काम। आप इसकी तस्दीक कर दें, अगर समझ आती है कि वो एक्टिव नहीं है तो फिर जिन पुलिस वालों ने उसको मारा पीटा या पैसे लिए उसका इलाज करेंगे। ठीक है, दोनों केसेस में अगर वो एक्टिव है, पुलिस वालों ने पकड़ा तो फिर पर्चा देना चाहिए था, फिर 10,000 रुपये लेके छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, अगर वो नहीं एक्टिव है तब भी 10,000 रुपये लिए, दोनों ज़्यादती वाली बातें। ये सारी बात आप बताएंगी एसपी डॉक्टर उमर को, इकबाल टाउन। मैडम ये तो देखें 401 का पर्चा होना, चोरी का, चलें अब ये चेक करना पड़ेगा ना आप, क्योंकि ये पर्चे बहुत पहले के भी पर्चे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले चेक करेंगे, अगर वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव क्रिमिनल नहीं है तो फिर आपकी बात हम इसी तरह चलाएंगे। ठीक, मेरे पास जितनी लोगों की वालदा आती हैं या वालिद आते हैं वो यही समझते हैं कि बच्चा बहुत साफ़ सुथरा और शरीफ है। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। एसपी साहब के पास अभी जाएं जी, आप एसपी इकबाल टाउन के पास अभी फ़ौरन पहुँचें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बीबी वो आपको, मेरा काम है आपको सबूत देना ना, अगर तो कोई वो वारदात में मुलव्वस था तो मेरा काम है कि आपको बताएं, उस पर रिकवरियाँ डली हुई हैं, इसका मतलब है उससे रिकवरी। चलें जी, ठीक। SHO हंजरवाल। वालेकुम सलाम। तैयब ताहिर। तैयब साहब कहते हैं साहिल ने बाहर जाने के लिए इल्ज़ाम ले अक्सा खालिद से रब्ता किया, वीज़े के लिए 7 लाख रुपए मांगे, साहिल ने 4 लाख रुपए उनके फराम करदा अकाउंट में भेज दिए, 3 लाख कैश अदा कर दिए। उसके बाद से उसने वीज़ा ना दिया। 2 हफ्ते पहले साहिल पूछने गया पैसों का, तो उसके कहने पर, अक्सा खालिद के कहने पर वकास खान और माज ने साहिल पर तशद्दुद किया कि आइंदा पैसे मांगे तो हम जान से मार देंगे। जी, वेपन था, जान से मारने की धमकी दी। इस सारी बात की तस्दीक SHO हंजरवाल ज़ाती तौर पे ख़ुद करेगा, शक्ल आपको नज़र आ रही है उसकी, इससे जाके मिल लें। SHO साहब जब ये आपसे मिलें तो मुझे फ़ोन करें ज़रा। SHO नवाब टाउन ने इल्ज़ाम ले मुजफ्फ़र के घर लकड़ी का काम किया, लेबर रेट पर मजदूरी बनी 6,90,000। इल्ज़ाम ले ने उसमें से 1,30,000 रुपये दिए, बाकी इल्ज़ाम ले की तरफ पैसे बकाया हैं, 5,60,000 तकरीबन बकाया है, बाकी रकम मांगने पर टाल मटोल कर रहा है, पैसे वापस नहीं कर रहा। 2 बंदों का आपस में लेन देन है, मुझे भी पता है कि ये मामला पुलिस के काबिल दस्तंदाजी नहीं, लेकिन अगर आप दोनों पार्टियों को बुला लेंगे इनका तरीके से काम हो जाएगा, लड़ेंगे नहीं है। ठीक है, शौकत अली के अगर पैसे बनते हैं तो हाँ आए मेरे पास। ये कहते हैं कोरियर का काम करते हैं, अदनान काशिफ और उसके पास बतौर वेंडर काम करते थे, सामान आगे डिलीवर करते थे, मगर इल्ज़ाम लिहान ने मुख्तलिफ औकात में साहिल के साथ पार्सल और रकम का फ्रॉड किया। जो पार्सल डिलीवरी के लिए जाता ना वो पार्सल कस्टमर को पहुंचाते, ना कैश ऑन डिलीवरी की रकम अदा करते। जब इल्ज़ाम लिहान से रब्ता किया गया तो उन्होंने गालम गलोच की, संगीन नताइज की धमकियाँ दी, रकम खुर्द करके फ़रार हो गए हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, कार्रवाई की जाए। ठीक है, 23 अप्रैल को ग्रीन टाउन में दरख्वास्त दी थी, ASI मलिक अमजद अली को मार हुई, अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया। ये आपके पास नदीम असलम साहब आ रहे हैं, अभी करें कार्रवाई।
अच्छा मेरी बात सुने, एक बंदे को आपने कहा वो इस शहर में है नहीं। आम तौर पे नामजद एप्लीकेशंस में हम कोशिश करते हैं कि दूसरा बंदा ज़रूर मौजूद हो। ठीक, अगर भाई ने किया है तो भाई इन्वॉल्व है तो फिर तो करें। ठीक, चलें। SHO साहब, जो बंदा बाहर गया हुआ है, कराची गया हुआ है, और जो भाई उसका इधर मौजूद है, उसके मुताबिक कार्रवाई करें जी। यार वो ये तसव्वुर, ये रोड ब्लॉक वाली FIR बोलने चला जा डॉक्टर और चेक कर कौन कौन था जिसकी वीडियो सबूत नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम। SHO ग्रीन टाउन के पास जाएंगे, अभी चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। ASP साहब चूंग, इनामुल हक साहब आए, पुलिस के खिलाफ शिकायत है, ASP इंक्वायरी करेगा। 2 मई को साहिल अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। 2 मुलाजिम घर दाखिल हुए, पता जोई की और भतीजे को उठा के ले गए। साहिल के रिश्तेदारों के कहने पर उसे छोड़ा, फिर मुझे भी कॉल करते रहे। पता ये लगा है कि साहिल के ख़िलाफ़ किसी ने दरख्वास्त दी थी, इसलिए मुझे तंग कर रहे हैं। ठीक है, आप ये चेक कर लें इनके ख़िलाफ़ क्या एप्लीकेशन आई। ठीक है, कोई चोर डाकू तो नहीं है ना। दरख्वास्तें आ जाती हैं, पैसों के लेन देन की हो सकती है, किस चीज़ की हो सकती है, इज़्ज़त से बुला लें। अगर वो 3 रिटर्न हुक्मनामा तलबी पे नहीं आ रहा तो फिर बताएं कि जी वो नहीं आया। नहीं चलें, अब नहीं करेंगे जी। ASP साहब बताएंगे। शकीला बीबी, शकीला बीबी कौन है? शकीला बीबी कहती हैं मकसूद मकबूल सब इंस्पेक्टर ने साहिला के अहले खाना पर 452 की एक FIR दर्ज की थी, जिसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन ने साहिला की फैमिली को बेगुनाह कर दिया। बेटा जब ज़मानत से वापसी पे आया तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन और 20,000 रुपये वापस मांगे जो जामा तलाशी में लिए थे। आपके सब इंस्पेक्टर की आपसे क्या लड़ाई है जी? अभी चेक करते हैं बीबी, ऐसे होता नहीं है ना। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई चीज़ है, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? SP साहब सिटी। मोहम्मद रियाज साहब एक बुज़ुर्ग आदमी है, वो कहते हैं कि नुमान सब इंस्पेक्टर बदामी बाग का, वो जब मर्ज़ी घर में घुसाता है हमारे। और ये चेक कर लें इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्यों रेड होता है इसके घर पर। ठीक है, इसको आप चेक करके बताएं। ये बदामी बाग का केस है, इंक्वायरी आप करेंगे। इनकी बात इज़्ज़त से सुन लें। अगर कोई ख़राब बात है, अगर आप समझते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई मुलजिम है जो आपको चाहिए, तो फिर तो बात है। ठीक है, अदरवाइज़ इनका गिला दूर होना चाहिए। दूसरा है महम जबीन, ये सारी चीज़ मैं बोलूँगा नहीं। SP साहब खातून पुलिस वाली की मौजूदगी में आपकी ये सारी बातें सुन। बेटा मेरी बात सुने, ये आप ये वो हैं। हाँ हाँ, महम जबीन। बेटा आपके पास सारे सबूत हैं, वो सारे दे दें मुझे। नहीं टाइम नहीं, जो चीज़ें आपकी उस पर है ना हाँ, वो वाली चीज़ वहाँ से होगी ना। आप साइबर क्राइम वाले उसको बुलाएं, अभी प्रोसेस करा लेते हैं ये, क्योंकि ये सारा जाना है साइबर में। अस्सलाम वालेकुम। SP साहब सिटी, एक बच्ची है महम जबीन, इसकी बात सुनेंगे आप। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये मैडम, ये फौरी तौर पे साइबर वाली एप्लीकेशन बना के ना साइबर से अप्रूवल लेके मुझे बता दें ताकि ये पर्चा हो जाए। दूसरी बात ये कि उस साइबर में जा रही है, उस वहाँ से आती है मेरे पास, आज या कल में ही हम इसको मंगवा लेंगे, पर्चा देंगे, बंदे को अरेस्ट करके हमने देना। ठीक है, हरासा कर रहा है, मुख्तलिफ नंबरों से मैसेज कर रहा है, पूरी फैमिली को कर रहा है। ख़राबी है ना, छोटी बच्ची है, परेशान है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हीरा नज़ीर, हीरा नज़ीर की बात आपने सुननी है। लेडी सब इंस्पेक्टर लेवल की खातून को बिठा के इस बच्ची से बात कर लें, उसके बाद बताएं। जब ये बैठी हो, जो बात फाइनल हो, वो मुझे बताएंगे, उसी टाइम मैं आपको बता दूंगा आगे क्या करना। SP साहब सिटी देखेंगे जी। ठीक है, चलें। रीडर साहब, ये शाहिद अब्बास वाला अभी बताएं। वालेकुम सलाम। एक मिनट भाई, एक मिनट। आपने देखा सारे शहरी बैठे थे, किसी ने ऐसे बदतमीज़ी की है? बैठ जाओ। ठीक ठीक। हाँ, ये क्या था?